जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री रिसर्च सेंटर के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 10th क्लास के लेसन 4 केमिस्ट्री का, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। आज से हम लोग जो है 10th क्लास के लेसन 4 स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन 4 का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे हम लोग कार्बन और उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि कार्बन क्या होता है। कार्बन क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग पता है कि कार्बन का संकेत क्या होता है, तो C होता है। इसकी परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो 6 होता है। और इसके द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं, 12 होते हैं। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरेगा, 1s में भरेगा। 1s के बाद कहाँ भरेगा, 2s में भरेगा। और 2s के बाद कहाँ भरेगा, 2p में भरेगा। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, s में कितने भरते हैं, 2 भरते हैं। फिर यहाँ पे s में कितने भरते हैं, 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, यानी टोटल कितना हो गया, 6। इसको ऑर्बिट में हम लोग देखें तो जो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट होता है, तो k ऑर्बिट होता है। उसके बाद होता है l, उसके बाद होता है m और उसके बाद होता है n। तो देख सकते हैं यहाँ पे k में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। और यहाँ पे l में 8 होता है टोटल। यहाँ बच कितना रहा है, 4। तो ये जो l ऑर्बिटल है कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष यही होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इसका समाप्त हो रहा है। तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी से सूचित करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, इसका 4 हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन के बारे में। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, इसका 1 होता है। देख सकते हैं यहाँ पे 1s1। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर ऑर्बिट में निकालें तो H1 1 होता है। तो ऑर्बिट इसके लिए K हो जाएगा, L हो जाएगा, M और क्या, N। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक और इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसका। तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। याद रखिएगा आप लोग दो टॉपिक को यहाँ पे, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और हाइड्रोजन का 1। इसी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पे सहसंयोजक बंधन के बारे में। जब हम लोग 3 लेसन पढ़ रहे थे तो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन किए थे, रासायनिक बंधन क्या होता है। और रासायनिक बंधन टोटल 3 प्रकार के होता है। इसमें सबसे पहले बंधन का नाम है आयनिक बंधन। कौन सा बंधन, आयनिक बंधन। और सेकंड बंधन का नाम है सहसंयोजक बंधन। तो आयनिक बंधन का अध्ययन हम लोग 3 लेसन में कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे सहसंयोजक बंधन के बारे में। सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे पारस्परिक साझेदारी क्या होता है। पारस्परिक साझेदारी यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है। क्योंकि जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक साझेदारी होना बहुत जरूरी होती है। एक वैसा बंधन जिसका निर्माण अगर इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होगा तो उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, यानी कि पारस्परिक साझेदारी से। और जब अपारस्परिक साझेदारी होगा तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जो हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है, समझे। तो सबसे पहले आयनिक बंधन जो बना, तो आप लोगों ने देखा कि आयनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है स्थानांतरण के द्वारा। आयनिक बंधन में जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित होता है, जैसे सोडियम NaCl में हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है। एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है, तो उस बंधन को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। अब समझते हैं हम लोग कि पारस्परिक साझेदारी क्या होती है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं एक बार और। एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है उसको सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। ये पारस्परिक साझेदारी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम लिख देते हैं मैंने A और दूसरा है B। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु यहाँ पे एक व्यक्ति A है और दूसरे व्यक्ति क्या है, B है। अगर A ने B को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, A ने B को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो B भी A को कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जितना शेयरिंग A किया उतना ही शेयरिंग A किया। ये बताइए कि 2 स्टूडेंट है और 10 रुपया का एक कलम खरीदना है, तो 2 स्टूडेंट मिलकर के अगर 5-5 रुपया देता है तो दोनों की हिस्सेदारी क्या होगी, बराबर। यानी कि जो बराबर बराबर की हिस्सेदारी है उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पारस्परिक साझेदारी। पारस्परिक साझेदारी। तो यहाँ पे A ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया B को, तो B भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया A को। यहाँ पे बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुआ। तो जब भी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उस साझेदारी को पारस्परिक साझेदारी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि सहसंयोजक बंधन जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, यह 3 प्रकार के होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होता है,
तो टोटल 3 प्रकार के होता है। इसमें सबसे पहला बंधन का नाम क्या है? एकल बंधन, जिसको सिंगल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। दूसरा है द्विबंधन यानी कि डबल बॉन्ड, और तीसरा है त्रिबंधन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझा कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है। तो एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है। एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है, तो उसके द्वारा बनाए गए बंधन को सहसंयोजक बंधन के नाम से जाना जाता है। ये बताइए, अगर ए बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बी भी ए को कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी साझेदारी होगी? पारस्परिक साझेदारी, क्योंकि दोनों की हिस्सेदारी क्या है? बराबर है। एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा बंधन होगा? तो एकल बंधन यानी कि सिंगल बॉन्ड। दूसरा का नाम क्या होगा? द्विबंधन यानी कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और तीसरा का नाम होगा त्रिबंधन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या? ट्रिपल बॉन्ड। एकल बंधन, द्विबंधन और क्या? त्रिबंधन। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। ये बताइए, जैसे यहां पे मैंने एक तत्व लिया हाइड्रोजन, क्या लिया? हाइड्रोजन। और दूसरा भी तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहले इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे तो होता नहीं है। एक तत्व यहाँ पे ए है और एक तत्व यहाँ पे क्या है? बी है। आगे चल करके आप लोग बताएंगे कि पारस्परिक साझेदारी भी 2 प्रकार से होती है, एक समान रूप से और एक असमान रूप से, लेकिन यहाँ पे उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, इसको 11th क्लास में पढ़ना है हम लोग को। तो एकल बंधन जो होता है कैसे बनता है समझिए। यहाँ पे एक तत्व ए है और दूसरा तत्व क्या है? बी है। ए ने इस बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिया? 1। तो बी भी इस ए को कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का है। तो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए और शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए। तो इसके द्वारा बंधन बनेगा ए और सिंगल बॉन्ड क्या? बी। देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक तत्व में जैसे हाइड्रोजन है, H और क्या है? H। अब समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस हाइड्रोजन को। तो ये भी हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? इस हाइड्रोजन को। तो यहां भी हो गया शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन और यहां भी हो गया शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके भी जो बंधन बनेगा, ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड क्या? H। ये कहलाएगा एकल बंधन। कौन सा बंधन? एकल बंधन। यानी एक वैसा बंधन जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी होती है, तो उसके द्वारा बनाए गए बंधन को एकल बंधन के नाम से जाना जाता है। अब समझते हैं कि द्विबंधन क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक परमाणु ए है और दूसरे परमाणु क्या है? बी है। ए ने इस बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिया? तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तब बी भी इस ए को कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग के 4 इलेक्ट्रॉन ए के पास और 4 इलेक्ट्रॉन बी के पास। समझ सकते हैं? यहाँ पे बंधन बनेगा ए और डबल बॉन्ड क्या? बी। इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे O2 है, तो O2 में कितने ऑक्सीजन होता है? 2 ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है वर्ग 16 का तत्व है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और इसका भी होता है 6। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया, 4 इलेक्ट्रॉन को, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो शेयरिंग के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास और शेयरिंग के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहां बनेगा O और डबल बॉन्ड क्या? O। चलिए अब समझते हैं त्रिबंधन के बारे में। तो डबल बॉन्ड समझ में आया, जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी होती है, तो उसके द्वारा बनाए गए बंधन को द्विबंधन के नाम से जाना जाता है। एक बार और समझिए आप लोग, जब 2 परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी होती है, तो उसके द्वारा बनाए गए बंधन को द्विबंधन के नाम से जाना जाता है या द्विबंधन कहते हैं। अब लास्ट यहाँ पे है त्रिबंधन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो समझ सकते हैं, यहाँ पे एक परमाणु ए है और दूसरे परमाणु क्या है? बी है। ए ने इस बी को कितने इलेक्ट्रॉन दिया? तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया। अगर तब बी का भी दायित्व है कि ए को कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख सकते हैं 1, 2 और 1 कितना? 3 हो गया यहाँ पे। तो शेयरिंग के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास और शेयरिंग के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। ये मैं समझने के लिए बना रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। अब बताइए, तो ए यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड क्या? बी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे N2 की हम लोग बात करें। किसके? N2 के। तो N2 जो होता है नाइट्रोजन वर्ग 15 का तत्व है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। कितना होता है?
5 होता है, आप निकाल भी सकते हैं इसको, 5 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां देख सकते हैं n और क्या है n, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब बताइए, शेयरिंग के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास और शेयरिंग के 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, यहां बन गया n और ट्रिपल बॉन्ड क्या n। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए लेसन 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक में। सबसे पहले हम लोग कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किए। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से रखिएगा। सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो एक वैसा बंधन जिसका निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पारस्परिक साझेदारी से होता है, तो उसको हम लोग सहसंयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। और एक कोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। सबसे पहला का नाम क्या है, एकल बंधन, दूसरे का नाम क्या है, द्विबंधन, तीसरे का नाम क्या है तो त्रिबंधन या ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो उसके द्वारा सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। जब 2 परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड के निर्माण 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा तो उसको क्या कहते हैं, द्विबंधन कहते हैं। और जब 2 परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसको त्रिबंधन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जो है इस टॉपिक को हम लोग यही समाप्त करेंगे और इसके बाद हम लोग समझेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो इसके अगला टॉपिक हम लोग होगा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन एवं उसके यौगिक में सबसे पहला टॉपिक हम लोग का है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 तत्वों से मिलकर बना है। सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले है हाइड्रो और उसके बाद क्या है कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं, आप लिखे हैं वैसा यौगिक जिसका निर्माण हाइड्रोजन एवं कार्बन से होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बताइए, वैसा यौगिक जिसका निर्माण होता है हाइड्रोजन और कार्बन से, डिफाइन कर सकते हैं कि एक वैसा यौगिक जिसका निर्माण होता है हाइड्रोजन और किससे, कार्बन से, तो उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोग तमाम एग्जांपल में देखे होंगे, CH4 जैसे है, C2H6 है, C2H5OH है, CH3OH है, C6H6 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 2 ही तत्व दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन और क्या है कार्बन, फिर ऑक्सीजन भी है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के जिस यौगिक का निर्माण होगा उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसमें मेन भूमिका होता है हाइड्रोजन और किसका, कार्बन का। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसके हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन निम्न प्रकार के होता है। आप यहां देख सकते हैं मैंने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया है और हाइड्रोकार्बन को हमने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे हाइड्रोकार्बन का नाम है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो बताएंगे आप लोग हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। सबसे पहले का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है बाबू, ये बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। कौन सा श्रृंखला, तो ये बनाता है, ये बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। किस श्रृंखला का निर्माण करता है, बंद श्रृंखला का, यानी ये क्लोज चैन बनाता है। देखिए इस प्रकार से आप लोग अपने बुक में देखे होंगे हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर, जैसे बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, इस प्रकार से रहेगा तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। तो जो बंद श्रृंखला का निर्माण करेगा वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। इसके बारे में 11th और 12th क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, तो एक वैसा हाइड्रोकार्बन जो क्लोज चेन का निर्माण करे, जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे, उस हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं किस प्रकार से होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे मैं और इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखूं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं CH2 और क्या, CH2 और यहाँ पे बॉन्ड बना दीजिए। तो इस प्रकार से इसका संरचना होता है। अब हम लोग बात करते हैं बाबू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एक वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जो खुला श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी जो ओपन चेन का निर्माण करेगा, उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक वैसा हाइड्रोकार्बन जो खुला श्रृंखला का निर्माण करे उसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहाँ पे बुक में ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे खुला श्रृंखला का, इस प्रकार से बना हुआ रहता है ऐसे, और यहां पे लिखा रहता है हाइड्रोजन H।
तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है एक खुला श्रृंखला का संरचना है। आप यहाँ पे ब्रांच चैन भी देखेंगे, साइड से कुछ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 और क्या CH3। यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे ऐसे भी रहेगा आपका CH2 CH3 ऐसे बनाता है। तो एक वैसा हाइड्रोकार्बन जो इस प्रकार से ओपन चेन का निर्माण करे, खुला श्रृंखला का निर्माण करे, उसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और जो बंद श्रृंखला का निर्माण करे वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए यहाँ पे जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार के होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का जो नाम है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताइए, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जो इसका जो टाइप्स है उसमें पहला हाइड्रोकार्बन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इसी को हम लोग अल्केन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन। और अल्केन क्या है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? तो एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंधन दिखाई दे आपको? ध्यान से देखिए, एकल बंधन। एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ जाए तो समझेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में कौन हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। और इसका पहचान है कि कहीं भी बनाएगा कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड का ही निर्माण करेगा इस प्रकार से। तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उस हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है? अल्केन है। क्या है? अल्केन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार के होता है, अल्कीन और क्या? अल्काइन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंधन हो या क्या हो? त्रिबंधन हो। जिस हाइड्रोकार्बन में द्विबंधन हो या त्रिबंधन हो उसी को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले का नाम है अल्कीन और दूसरा क्या है? अल्काइन। अल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस प्रकार से हम लोग अध्ययन किए कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सिंपल तौर से समझ सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं कि एक वैसा यौगिक जिसका निर्माण होता है हाइड्रोजन और किससे? कार्बन से, उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक एलिफैटिक और दूसरा क्या? साइक्लिक। एलिफैटिक जो होता है वो खुला श्रृंखला का निर्माण करता है, साइक्लिक जो होता है वो बंद श्रृंखला का निर्माण करता है। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक को बोलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कोई दूसरा नाम क्या है? अल्केन है और इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो डिफाइन कर सकते हैं कि एक वैसा हाइड्रोकार्बन जिसका निर्माण कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन के द्वारा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या क्या? अल्केन। जब दो कार्बन परमाणुओं के बीच या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच अगर एकल बंध होता है तो उसको हम लोग अल्केन कहते हैं, उसी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। लेकिन जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कहीं पे द्विबंधन दिखाई दे तो कहलाएगा अल्कीन और वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिबंधन दिखाई दे वो कहलाएगा अल्काइन और वो होगा क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ हम लोग अध्ययन किए टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में और वहां हम लोग समझेंगे अल्केन क्या होता है, अल्केन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है, अल्केन का संरचना सूत्र क्या होता है, अल्केन का जो है मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनाते हैं, अल्केन का सामान्य सूत्र के